Tinseltown, glamour world. अरे बाप रे, fake world. Currently, you are happy. Very happy. You're in a bliss. I am. I have gone through myself with my very ऐसे रिलेशन जो मैं बोल भी नहीं सकती, बोलना भी नहीं चाहती. ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ए हम नफसो वो ख्वाब हैं हम. वाह वाह, आज तो फिर नंदनी गाएगी. Oh, no. मैं आज सुनूंगी. अमीर गरीब का डिफरेंस जो ईश्वर ने बनाया है वो ये कर्मों की थ्योरी है. सबसे पहला हिट जो मेरा हुआ था वो जुदाई था. जुदाई. जिनका जी, जिनके ऊपर सरदार उधम सिंह, बिल्कुल. तो वही उनके ऊपर जो मूवी बनी है उसमें जो हिट गाना था वो मेरा ही था. Hello everybody, this is me Nandini Roy and today on that hot seat I have a special guest. Well, इन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, कह सकते हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में राज किया है. well, इनका नाम है जसपिंदर नरोला. उनकी आवाज़ इतनी पावरफुल है, इतनी डिफरेंट है कि उन्होंने न जाने कितने हिट्स दिए, कितने सुपर हिट्स दिए हैं. आज जसपिंदर नरोला हमारे साथ अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत ही विस्तार से बात करेंगी और बताएंगी अपनी जर्नी, लाइफ की जर्नी और सिंगिंग करियर की जर्नी. जसपिंदर मैम, I feel so blessed to have you. And let me tell you, you're looking so gorgeous, so beautiful, and you're radiating that beautiful aura in this room. Everybody agrees with me on this. Thank you. A Thank you so warm much. welcome. I'm blessed. Thank you. A warm welcome to you on my show. Thank you, Nandini. Nandini is one of my favorite names, you know. Yeah? Oh my I didn't God. tell you before. Thank you. This made my day. Nandini has been my very favorite name. Nandini also means, I think, Durga. Yes. No? Yes. That's why it's my favorite. Yeah. Because I'm Durga's baby. Oh my God. We are all. We are but all. I think I'm very close to her because मेरी लाइफ का जो बहुत ही कह लीजिए कि ख़ास जो पीरियड था जिसमें मैं बड़ी हो रही थी जी, वो वक्त मेरा जो है वो माँ के साथ बातें करने में गया है. माँ दुर्गा. माँ दुर्गा के साथ. और ये कनेक्शन माँ दुर्गा से कैसे बना और आपको कब उनके होने का एहसास हुआ? खैर, उनके होने का एहसास तो तब होता है जब आप एक अच्छे परिवार में पैदा होते हैं और आपको अच्छे संस्कार मिलते हैं, अच्छा रूप मिलता है, अच्छे माता पिता मिलते हैं, बहन भाई मिलते हैं, अच्छा घर, हर चीज़ जब आपको पूर्णतः मिलती है तो ये तो उसकी साक्षात कृपा होती है जब आपको सब कुछ मिलता है. तो और फिर माँ दुर्गा, मैं क्यों उनके इतने करीब थी, मुझे क्यों उनसे इतना प्रेम था, ये मुझे बाद में पता चला कि मुझे माँ सरस्वती का जो उसकी मैं स्पेशल बेटी थी. तो क्या बात है. तो इसलिए वो कनेक्शन, वो पावर जो वहाँ से मुझे मिली थी जी. तो वो तो था ही, तो उससे कनेक्शन तो होना ही था कि उसी का रूप है सब. 8 साल की उम्र से आपने गाना शुरू किया जी. और आपके पिता ने आपसे कहा कि आप स्वयं सरस्वती मेरी बेटी हैं. आपको आज भी याद है आपकी माँ की तरफ वो देखकर उन्होंने ये लाइन कही थी. जी. आपने एक बुले शाह गाया था उनके सामने. जी जी. तो क्या लगा कि मतलब किस तरह से मैं करियर को आगे लेके जाऊंगी? मैंने तो कुछ किया ही नहीं. सच पूछो तो आज भी मैं अपने बेटे के साथ आ रही थी और मैं उसको कार में यही बोल रही थी. मैंने बोला कि उसको, वो बाहर जा रहा है तो उसको मैं कुछ समझा रही थी. आई वाज जस्ट गिविंग हिम सब एडवाइस कि बेटा ऐसा ऐसा ध्यान रखना है, क्योंकि अब बच्चों को बताना ही पड़ता है, गाइड तो करना ही पड़ता है. तो जो हमने गलतियाँ की हैं, तो मैं वो कह रही थी कि आई रिग्रेट समटाइम्स कि मैंने ये क्यों नहीं किया उस वक्त. और आपकी कोई भाई बहन नहीं है? नहीं, मेरे भाई बहन भी हैं. अच्छा. हम लोग 4 बहन भाई हैं. अच्छा. और बहुत प्रभु की कृपा है कि प्रभु की जैसे 2 माँ थी, मेरी भी 2 माँ थी.
अरे वाह। जैसे कृष्ण की 2 माँ थी, हाँ। वैसे मेरी भी 2 माँ थी। मेरी भी एक देवकी थी और एक यशोदा थी। सो देवकी ने हमें जन्म दिया, जिनको अभी 2 महीने पहले आई लॉस्ट हर। और जो मेरी यशोदा थी वो 2020 में चली गई। उन्होंने हमें सॉरी, वन वाटर। I'll be okay। तो उन्होंने हमें बड़ा किया। और कमाल की बात यह है कि यशोदा मैया को ये मालूम नहीं था कि वो देवकी का पुत्र है, लेकिन मेरी माँ को मालूम था कि ये मैंने पैदा नहीं किए, ये दूसरी स्त्री से हैं। तो शी वॉज सच अ सोल मम्मी। तो बड़ी ब्लेस्ड हूँ मैं कि 2 माँ का प्यार मिला, एक से रूप और रंग और कह लीजिए कि खून जो मिला वैसा, और एक से संस्कार मिले। तो दोनों से ही मिले संस्कार तो, लेकिन ये जो माँ थी हमारी बहुत संत थी वो भी, और बहुत बड़े दिल वाली थी कि उन्होंने पिताजी की दूसरी शादी कराई क्योंकि उनकी औलाद नहीं थी। तो उन्होंने खुद मेरे नाना से अपने हस्बैंड के लिए मेरी माँ को मांगा। बहुत बड़ी बात है, ऐसा होता नहीं है, ये ऐसी चीज़ होती ही नहीं है। तभी तो कह रही हूँ मैं बहुत यूनिक हूँ। वो तो है। एक शेर बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ए हम नफसो वो ख्वाब हैं हम। क्या बात है। आई एम जस्ट इन लव विद योर ऑरा। अरे और ऐसा दिल कर रहा है मैं बस सुनती रहूं, मैं सवाल ना करूं, मैं बस सुनती रहूं। सो स्वीट। ये बहुत कम लोगों के साथ ऐसा महसूस होता है, और आपसे महसूस हो रहा है। मैं बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ खुद को इस वक्त। थैंक यू फॉर डूइंग दिस शो विद मी। आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू, थैंक यू। तो बिल्कुल सही, अप्रोप्रिएट। और तीनों जन, दोनों माँ और पिता, तीनों बहुत अच्छे, और इतने प्रेम से देखा है मैंने आई डोंट नो, अभी तक मैंने कोई फैमिली ऐसी देखी नहीं कि जहाँ मैंने देखा हो कि 2 स्त्रियाँ एक पति के साथ एक ही घर में रहती हैं बिना लड़े, बिना किसी कंट्रोवर्सी के, बिना कलयुग किसी। में तो पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। बस कलयुग में हमने देखा है। ईश्वरीय कृपा रही होगी तभी ये हुआ। बिल्कुल। मैंने कहा ना कि मैं कृष्ण से काफ़ी मेरा जीवन मिलता जुलता है, कि भगवान श्री कृष्ण की 2 माँ थी और मेरी भी 2 माँ थी। क्या बात। बहुत प्यारी माँ थी दोनों। आप मुझे ऑफ कैमरा बोल रही थी कि आप बहुत गिविंग नेचर है आपका, जी। यू नो, लेकिन आपके साथ जो भी गिविंग नेचर के इंसान होते हैं, मेजरली उनके साथ बहुत अच्छा नहीं होता है। पीपल दे डू नॉट रेसिप्रोकेट इन द सेम मैनर एज वी डू। लाइक आई मीन, मैं खुद से नहीं कहूँगी मैं गिवर हूँ, बट मुझे भी ऐसा लगता है मैं अपने दोस्तों के लिए, अपने पसंदीदा लोगों के लिए मैं बहुत कुछ करती हूँ अपनी हैसियत के हिसाब से। जी। लेकिन मुझे भी मेरे जीवन में ऐसे बहुत लोग मिले जो मैं सोचती हूँ कि मैं तो अच्छा कर रही थी, अच्छा सोच रही थी इनके लिए, पर ऐसा मेरे साथ क्यों किया इन्होंने, लाइक व्हाई डिड दे बैक स्टैब। ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं मेरे, आपके भी शायद ऐसे सिमिलर रहे हैं। बिल्कुल। और हम में से बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि ये भी आप फिर वही बात आ जाती है कि हमारे कर्मों का खेल है। शायद कहीं ना कहीं हमने उनको दुख दिया है पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में, तो वो अपना वापस लेने के लिए आते हैं। और अच्छा है कि हमें जन्म मिला है उस कर्म को पूरा करने के लिए। तो जो हमसे ले जाता है ना, उसको भी धन्यवाद दो। मन दुखता है, बहुत बहुत दुखता है, अपने जब कर जाते हैं तो बहुत दुखता है, वो तो बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा लगता है कि जैसे मतलब कुछ जिंदगी ख़त्म हो गई, अपने धोखा कर जाते हैं तो बहुत दुख होता है।
और उसके बाद जब उनको देखो वो घमंड में घूमते हैं, तो कभी कभी तो तरस आता है उन पे, क्योंकि उनको ईश्वर ने वो सद्बुद्धि दी नहीं है कि वो इस चीज़ को समझ पाएं कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए वो इतना अच्छा होता है कि आपके रास्ते खुलते हैं। स्ट्रगल के बाद, कुछ परिश्रम के बाद, कुछ वक्त जाया होने के बाद, वो जाया नहीं समझिए उसको, वो आपका कर्म है, वो आपकी परिश्रम ही है। वो आपसे अलग रूप से ले रहा है। हो सकता है कि जो आपसे जायदाद या पैसा या कुछ भी ले जाता है, वो जब ले जाता है तो ये मानिए कि शायद आपको ईश्वर ने कुछ और नुकसान देना था बड़ा। अच्छा, आपको ईश्वर ने वहाँ से बचा लिया, और दूसरी तरफ आपका फ़ायदा, दोनों, चित भी मेरा पट भी मेरा। क्योंकि एक तो उसने आपको बचाया, किसी बड़ी बीमारी से बचा लिया, बड़े कष्ट से बचा लिया, उसमें छोटे से आप पैसे से, क्योंकि पैसा तो हम फिर भी कमा लेंगे, जायदाद हम फिर भी बना लेंगे। तो मतलब अगर आप वो दे देते हैं, आपको किसी बड़ी चीज़ से वो बचाता है। दूसरा, आपका कोई कर्म कटता है। आपने ये कर्म, शायद आपके पिछले जन्म का, कुछ पूर्व जन्म का कोई लेन देन था। हम लेन देन ही तो करने आते हैं, तभी तो हम माँ बाप, बहन भाई, हस्बैंड, बच्चे, हर फ्रेंड्स, ये वो कितने रिलेशन, ये सारे हमारे पूर्व जन्मों के लेन देन हैं। सब डेट्स हैं हमारे। हम चुकाने आते हैं। कोई हमारे साथ चुका के जाता है, किसी के साथ हम चुका आते हैं। तो कहते अगर कोई ले जाए उसका भी भला। कभी भी मतलब हम डेफिनेटली, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी हार्ड, बिकॉज आप हार्ड अर्न मनी होती है आपकी, या आपका कर्म होता है, या उसमें परिश्रम होता है, जो भी होता है। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे उसने भी तो छोड़ के ही जाना है, लेके तो उसने भी नहीं जाना। कुछ नहीं लेके जाना। हम पता नहीं क्यों इस होड़ में लगे रहते हैं। एस्पिरेशंस होना अलग बात है कि ज़िंदगी एक मिली है, अपनी ज़िंदगी जियो, लेकिन अपनी ज़िंदगी का वेरी एसेंस भूल कर सिर्फ एक दौलत के पीछे भागो, ऐशो आराम के पीछे सिर्फ भागो, ये मुझे समझ में नहीं आती। एक और अच्छी बात ये है कि ये जो भी इंसान, जो भी मुझे सुन रहा है, या जो भी, जिसको भी कोई दुविधा है या कोई उसकी परेशानी है, शायद उसको मैं जवाब आज दे रही हूँ कि आप रिसीवर हैं। आपके साथ अगर कोई बुरा करके जाता है तो आप रिसीवर हैं। ओके। तो ये समझिए आप पे कृपा है ईश्वर की कि आप किसी के साथ बुरा कर नहीं रहे। वाह। आपके साथ हो रहा है, तो वो जो कर रहा है वो आपके साथ कर रहा है, और वो आप रिसीव कर रहे हैं। तो जो रिसीवर होता है वो कभी भी किसी तरह का भी उसको डरना नहीं चाहिए। उसको सिर्फ ये सोचना चाहिए कि ईश्वर मेरे साथ है, मेरे पे कृपा है कि मैंने ऐसे किया है, ऐसे नहीं किया। बहुत खूबसूरत बात बोली आपने, वेरी इंस्पिरेशनल। लोगों को करेक्ट, पीपल शुड अंडरस्टैंड वन थिंग इन लाइफ, दैट कोई भी हमारे साथ कुछ कर, इट इज़ हार्ड, आई स्टिल से, बिकॉज इट हैज़ हैपेंड विद मी, आई हैव गॉन थ्रू माई सेल्फ विद माई वेरी वेरी ऐसे रिलेशन जो मैं बोल भी नहीं सकती, बोलना भी नहीं चाहती। आई ऑलवेज ब्लेस दोज पीपल कि ले जाओ। सिर्फ दुख होता है कि रिश्ते जब खराब हो जाते हैं, उसके लिए मैं ज़रूर काम कर रही हूँ उस पर कि अगर ख़राब हुआ रिश्ता तो चलो कोई नहीं, यही समझो कि जैसे इंसान जीवन में कैसे, जब आपके ख़त्म होने होते हैं ना ऋण, तो कभी कोई मर जाता है, कोई बिछड़ जाता है, कोई कहीं चला जाता है, राइट। तो समझिए वही है कि आपके जब रिश्ते तब ख़त्म होते हैं जब आपके कर्म, आपके उनके साथ ऋण ख़त्म हो जाते हैं, तो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है। क्योंकि आपके, आई वेंट थ्रू डिवोर्स, आई वेंट थ्रू such a bad marriage that no one can even imagine what I have gone through. People write any bullshit on the media
दे डोंट इवन अंडरस्टैंड कि किसी के साथ पता नहीं क्या हो सकता है, हुआ होगा, और वो इंसान खड़ा है अभी भी हंसता नज़र आता है, उसके अंदर कितना गम है कोई नहीं जानता। लेकिन आप ये देखिए कि इतना सब कुछ होने के बाद अगर आप खड़े हैं ना, तो भगवान की कृपा है। बस उसकी कृपा है, उसके बगैर चीज़ें नहीं होती। मैं तो ऐसे ऐसे खड़े खड़े छोड़ आई, जो पड़ा था वहीं का वहीं छोड़ आई। आप कह रही थी रखो मुझे। रखो, तुमको चाहिए रखो, धोखा मत करो किसी के साथ। लेना है ऐसे ही मांग के ले लो, लेकिन धोखा नहीं करो। मतलब दोज आर द थिंग्स दैट नॉर्म्स। तो वो दुख होता है जब कोई धोखे से आपसे ले जाता है, कोई आपको उल्लू बनाता है या उल्लू समझता है। हाँ। ये सोचता है कि कोई नहीं, पर कर्म तो कौन, कर्म हम अगर आज जीवन में अगर कर्मों की थ्योरी ना होती तो अमीर गरीब ना होता। बिल्कुल। अमीर गरीब का डिफरेंस जो ईश्वर ने बनाया है वो ये कर्मों की थ्योरी है। ओके। ये कर्म ही हैं जो हमें गरीब बनाते हैं या अमीर बनाते हैं या बीमार बनाते हैं या बड़ा स्टार बनाते हैं, कुछ भी। ये कर्मों की थ्योरी है। ये कर्म के हिसाब से आपको जीवन मिलता है। पिछले जन्म का लेखा जोखा इस जन्म में आपको मिलता है। बड़ी बड़ी अच्छी बात है कि प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर। प्रारब्ध ईश्वर पहले रच देता है, शरीर बाद में पैदा होता है, शरीर बाद में रचता है। सो प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। और तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुबीर। सो चिंता करने की फिर बात ही नहीं है। और प्रारब्ध तो रच चुका है, वो जो होना है वो होके रहेगा। बिल्कुल। आपको कभी ऐसा लगता है कि मैं, क्योंकि आप यूर अ प्योर सोल और आप, मुझे लगता है इंसान बहुत हद तक, मुझे लगता है पहचानने की क्षमता भी रखती हैं, लाइक यू नो हाउ टू गेज पीपल। ऐसा जब आपके साथ हुआ, आपकी शादी नहीं चली या जो भी धोखा हुआ, ऐसा लगता है कि कहाँ मार खा गई मैं, कहाँ चूक हो गई मुझसे, क्यों मैं अकेली पड़ गई? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा। ऐसा कभी महसूस नहीं किया उस पूरे? वो मेरे जीवन का एक हिस्सा था और वो मेरी जर्नी थी। मेरी जर्नी में मैंने बोला ना, प्रारब्ध पहले रचा। तो जसपिंदर जब पैदा हो रही थी उससे पहले ईश्वर ने उसकी नियति रच दी थी और उसको ये सब भोगना था। तो बहुत अच्छा है, जितने दुख देना है दे दे, दोबारा ना आना पड़े। ठीक है, बहुत हिम्मत वाली हैं आप। हिम्मत तो वो ही दे रहा है। वो भी देखिए, लोग पैदा होते हैं, सुसाइड्स कर लेते हैं, क्या कुछ कर लेते हैं, क्योंकि ये उसकी कृपा के बगैर होती नहीं है ना चीज़ें। कृपा होगी तो आप सोचोगे वैसा ही बुद्धि मिलेगी आपको। तो ये उसकी कृपा से ही होता है। तो जो भी आज जसपिंदर है, जो भी हिम्मती है, उसको हिम्मत दी है ईश्वर ने, या सोच क्षमता जो भी है, सब उसकी रची हुई है, सब उसका दिया हुआ है। मेरा कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा। क्या बात है। इसी पर एक बहुत खूबसूरत भजन सुनते हैं आपसे, या कोई भी आपके पसंदीदा, आपके कोई भी नगमे नज्म सुनते हैं। अच्छा, क्या सुनाऊं? इतना अच्छा सा माहौल हो रहा है, बातों का सिलसिला। अब इसमें आपको एक भजन सुना दें। हाँ, भजन सुनना चाहेंगे? जो भी आपको खूबसूरत लगे, इस मौके पर जो एप्ट लगता है वो गाइए आप। ओके। शब्द का ये हो जाता है कि शब्द के लिए हमें सर ढकना पड़ता है। अच्छा। तो शब्द और फिर शब्द पूरा गाना पड़ता है। हाँ। पर एनीवेज आई सिंग समथिंग, एक कपलेट गाती हूँ।
मालिदा कम पानी देना ते पर मशका पावे हो मालक दा कम फल फुल लाना ते लावे या ना लाए। क्या मैं बोलूं, ऐसा लग रहा है बस ये चलता रहे। वेल बहुत स्पिरिचुअल बातें की हमने, बहुत डीप बातें की हमने। आई होप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। अब हम रुख करते हैं टिंजलटाउन ग्लैमर वर्ल्ड। अरे बाप रे, Music- फेक वर्ल्ड, फेक वर्ल्ड, फेक वर्ल्ड, द रियल फेक वर्ल्ड। द रियल फेक वर्ल्ड। व्हाट मेक्स यू से दैट? आई मीन ऑफ कोर्स ये सब 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, ऐसे ही होता है ना। हम लोग जब चकाचौंध में उसके अपने ग्लैमर के, अपने नाम के, अपने हर चीज़ के वो समय जब आता है तो हर इंसान उसकी चकाचौंध में रहता है। ऑफ कोर्स क्योंकि उसका वही समय है तो उसको रहना ही है उसमें। और फिर हम भूल जाते हैं कि एक दिन ये सीढ़ियाँ चढ़ी थी, अब वापस भी उतरना है इनसे। वो मुश्किल होता है। फिर उसमें जो है, फिर यही कहूँगी कि ईश्वर का नाम, उसकी आराधना और हमारे कर्म, ये हमारे काम आते हैं। पर इस फेक वर्ल्ड में, ग्लैमर वर्ल्ड में ये चीज़ें इतनी लोग कर नहीं पाते प्रैक्टिस। जो आपने कही चीज़ें, ईश्वर की प्रार्थना करना, उनमें लीन रहना, अच्छे कर्म करना, ये ज़्यादातर लोग कर नहीं पाते, चूक जाते हैं। क्योंकि जो सक्सेस का जो एक सुरूर है, जो स्टारडम का सुरूर है, वो जी। इतना ज़्यादा होता है कि जी। उनको लगता है वही भगवान है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोग ऐसा समझते हैं जी। बहुत। ये कमाल की बात है कि लक्ष्मी की सवारी है उल्लू, और जब लक्ष्मी आती है ना, बैठती है ना आके, तो पहले उल्लू बैठता है, उसके ऊपर लक्ष्मी होती है। तो सबसे पहले बुद्धि हर लेता है जब वो सब देता है। तो इसलिए इसका कुछ कनेक्शन है। तो बड़ा अजीब सा है, मतलब फिर वही मैं तो फिर वही खड़ी हूँ कि जब तक उसकी कृपा ना हो तब तक। अब वो चाहता है तो उसी के हिसाब से होता है। जब वो चाहता था कि जिसके भी जीवन में, कि उसके जीवन में उसको नाम करना है, उसको गाना है, उसको एक्टिंग करनी है, या जो भी जिस उसमें जाना है वो, और फिर जब वो चाहता है बस अब बैठ जाओ बैक सीट, तो तब आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, वो सद्बुद्धि होनी चाहिए कि इंसान को, कि उस वक्त आपको ईश्वर ने समय दिया है कि आप बैठ के उसका नाम लो, उसको याद करो। ये आपके लिए उससे भी अच्छा टाइम है। वो आपको बता रहा है। अगर वो आपको किसी चीज़ से कहता है ना कि ये जैसे बीमारी हो जाती है, तो हम वैसे डायबिटीज़ है या कुछ भी है, हम चीज़ों से लालच करते हैं, खाना चाहते हो, तो वो कहता है कि नहीं तुम्हारे लिए नहीं है, वो तुम्हें वो बीमारी दे देता है। तो अच्छा है ना कि बीमारी लेने से अच्छा है कि वो जो चाह रहा है उसको आराम से आप ग्रहण करो और उसका नाम लो, उसको धन्यवाद करो हर बात पे। देखो जाना सबने है, सबके अपने अपने तरीके हैं, सब कुछ है, लेकिन एक ही चीज़ है कि जो आपको हर चीज़ से बचाती है वो है उसका ईश्वर का नाम। वो आप करते रहें, जैसे मैंने कहा एनर्जी अर्जित करते रहें, उससे बाकायदा अपना रखें। तो ये हमारी चकाचौंध वाली जीवन में भी लोग ईश्वर का नाम लेते हैं। ठीक है, उतना समय शायद नहीं मिलता ऐसे बैठ के भजन कीर्तन करने का, नहीं मिलता,
लेकिन आई एम श्योर कि सब धन्यवाद करते होंगे सब कुछ। लेकिन हाँ, जब वो आपको वो समय देता है तो आप उसमें लगते हैं, क्योंकि आपको वो करना है। Yes. वो उसकी ही रज़ा है, उसी की ही हुक्म है। हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। तो सब कुछ उसके हुक्म से ही होता है, उसके हुक्म से ही चलता है। तो उनको भी ईश्वर हुक्म देता है कि आपको ये करना है, तो फिर वो वही करता है, तो नहीं कुछ कर सकता। और उस वक्त जब आप पंजाब से मुंबई आए, जी सिटी ऑफ ड्रीम, जी and your dreams did turn into reality. यस You were quite a rage. You ruled music industry. You saw that glory that time. क्या लगता है, आंखें बंद करती तो लगता है कहाँ थी वो दुनिया और आज क्या लगता है? ऐसा लगता है वो पल वापस आ जाए, वो चकाचौंध where everybody मेरी is तो rooting. जीवन में कुछ भी, मैंने बोला ना, मैं जब उस जगह भी पहुंची, जो भी मुझे मिला उसके लिए भी उसको धन्यवाद करती हूँ। और उसने उसके बाद जो वक्त दिया, जो भी मैं जिस मुश्किलों से, हार्डशिप से मैं निकली हूँ, वो भी मेरे लिए एक learning उसका lesson. दिया हुआ learning प्रसाद है। क्योंकि उसने जसपिंदर को एक क्लेंस किया है, वो ज़रूरी था। गाना तो उसने ख़त्म नहीं किया, गाना तो चल ही रहा है। और हाँ, आप बहुत ज़्यादा चकाचौंध में नहीं हैं, बहुत ज़्यादा गाने नहीं गा रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम काम नहीं कर रहे हैं। हम काम भी कर रहे हैं, जीवन हमारा वैसे ही चल रहा है, प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, और नंदिनी के साथ पॉडकास्ट भी हो रहा है, तो सब कुछ हो रहा है, सब चल रहा है, तो किस बात की कमी है? वो ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त मतलब जो हैं वो पूरे उस पे रहें। सबका उरूज एक पे दौर रहें। आता है ना, लेकिन सबका दौर होता है, दौर तो आता है, एक दौर तो आपका भी एक दौर था वो। और ईश्वर ने जब दिया तो उसको हमने पूरी तरह से भोग लिया, और भोगने के बाद उसने फिर जो चाहा फिर वो भोगा, और फिर वो जो अब चाह रहा है वो भोग रहे हैं। तो सब उसके हिसाब से चलता है, अपने हिसाब से कुछ नहीं है। Currently you are happy, वेरी हैप्पी you're in a bliss. आई एम, यू कांट यू सी? Yes, gorgeous. आई थिंक आई एम मेरे से ज़्यादा खुश कोई अब होगा नहीं, क्योंकि क्या बात है। मैं जब चाहती हूँ तब मैं तो उसको सिर्फ एक प्रार्थना ही करती हूँ, जब कभी मुझे कुछ चाहिए होता है कि प्रभु अब ये इच्छा है, ये चाहिए, तो ले आता है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए आपको? जब उसके साथ कनेक्शन हो गया तो फिर और किसी कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है ना? So you don't feel lonely in your personal life? No, I have a good husband who takes care of me. I have a son who is given by God to me. मैंने उसको जन्म तो नहीं दिया, लेकिन मुझे ईश्वर ने वो उसको भेजा है मेरे जीवन में माँ कहने के लिए। तो वो भी एक पूरा हो गया, जो एक मेरा एक नीश थी, एक खालीपन था, एक वो भी पूरा हो गया। और फिर डैडी मम्मी बहुत अच्छे थे, घर में जो है एक अच्छा माहौल है, अच्छा घर दिया है, खाने पीने की कमी नहीं है, अच्छे दोस्त हैं जिनको मैं रात को भी फ़ोन करूं तो वो उठ के मेरे लिए आ जाएंगे। और कुछ अच्छे रिश्ते भी हैं जो मेरे मतलब रिश्तेदार हैं, जिनको कह लीजिए, वो भी हैं जीवन में। एक अच्छी बहन है मेरी, और बस ऐसे जीवन है। You're so बहुत optimistic. अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और काम करने वाले फैंस देखिए, Oh इतने my God. प्यार करने वाले फैंस हैं, और इससे ज़्यादा किस्मत किसकी होगी? लोग भुला दिए जाते हैं। देखिए, ये बात मैं कहने लगी थी कि इतना समय का गैप जब हो जाता है, 20 साल हो गए, प्यार तो होना ही था को,
और 20 साल में मतलब जेनरेशन बदल गई हैं, लेकिन जसपिंदर नरूला को प्यार करने वाले अभी भी इतने हैं कि मैं कहती हूँ कि तेरी कृपा है, इतनी कृपा। You are still so relevant. And on that note, let's hear that song. प्यार तो होना ही था। क्या बात है, वाह Let's वाह, do it. वाह वाह। आज तो फिर नंदनी गाएगी। Oh no! मैं आज सुनूंगी। Let's do it. Everyone, let's hear it. प्यार तो होना ही था। आपसे प्यार तो होना ही था सबको। दररररीरा, दररररा, दरररा, दुरुक दुरुक तिरप तिप तरप तरा, दररीरा रा 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 रीरा, रा प्यार तो होना ही था, प्यार तो होना ही था, प्यार तो होना ही था, प्यार तो होना ही था। Wow. क्या गाना है। Yes. And the way you have sung it, मतलब Yeah, it was, in fact, I was chosen for this song, and when they heard me sing Whitney, जतिन Whitney ललित ने, Houston. हाँ, उन लोगों ने, yes, I'll always love. love you. That's my favorite song. Yes, that was my favorite too, and उस वक्त हाँ. I'm talking about 93 से लेके 95 तक मैंने वो गाना बहुत गाया। जब कनाडा में थी तो मेरे जो प्रमोटर्स थे, जो शो करा रहे थे, दोस्त मित्र जो भी थे, उन लोगों को पता नहीं था कि मैं वेस्टर्न भी गाती हूँ। मुझे आज तब पता लगी। जी, तब ये गाना रिलीज हुआ था, विटनी का बॉडीगार्ड, अराउंड दैट 90s में, अर्ली 90s में। Yeah. तो मैंने जब सुना तो मेरे लिए इट वाज जस्ट वन ऑफ दोज सॉन्ग्स। तो मैंने बोला ये गाऊंगी, ये बड़ा अच्छा है। तो ऐसे उनको बोला, मैंने कहा लेट मी सिंग। जब मैंने गाया तो मतलब वो इस्माइली जो एक कम्युनिटी है, आगा खान को जो मानते हैं, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे सारे, और उन्हीं के शोज़ करती थी मैं बहुत ज़्यादा जब मैं कनाडा में थी। तो बड़ा ही बहुत प्यार मिला उन लोगों से, बहुत ही। और वही सब थे कि जसपिंदर, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम इन कनाडा, यू शुड गो बैक टू इंडिया एंड यू नो you will do wonders, what are you doing here? मतलब everybody had this on their tip of the tongue, you know, that you should And you go did back. do wonders. Huh? You did do wonders. God has been really kind के उन लोगों ने, वो कह रहे थे ना, भगवान की आवाज़ थी उनके अंदर से, इतने सारे मिलके जो एनर्जीज मुझे भेज रही थी, तो कुछ तो पीछे लिखा था। तो उन्होंने भेजा, धक्का दिया मुझे कि जाओ वापस इंडिया। और मैं इंडिया आई और आते ही सब ऐसे हो गया जैसे परोसा हुआ था। और प्यार तो होना ही था के बाद तो बहुत गाने गाए आपने। जी, जी। You became that सब- sensation overnight. जी, सब इनफैक्ट सबसे पहला हिट जो मेरा हुआ था वो जुदाई था। जुदाई, उसके पता है आपके गाने के कितने कवर पेज बन गए हैं, कितने अच्छा। कवर और कितने Yeah, सिंगर्स वो- ने वो गाया है। It's like their I don't evergreen keep song. track of it. Good. I'm a But you are the trendsetter. OG. I'm The the- OG. I am the trendsetter that has been that वो That मेरे you को are. लाइन दी हुई है, लोगों ने ही दी है कि आप ट्रेंड सेटर हैं, आप ट्रेंड शुरू करती हैं। ऐसा ही पंजाब में हुआ एक समय पे। डैडी जब बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे म्यूज़िक इंडस्ट्री में, पंजाबी, तो मेरे पिताजी ही थे सबसे ज़्यादा। उन्होंने बहुत डुएट्स किए, उस वक्त डुएट का रिवाज था, हाँ, और वो ख़त्म हो गया था एक टाइम पे आके। तो जब मैं इंडस्ट्री में आई यहाँ, और जब यहाँ बहुत बड़ा नाम हुआ,
तो पंजाब वाले भी जाग गए, ओ ये तो हमारी अपनी है, तो इनसे पंजाबी गाने गवाए जाएं। तो उन्होंने फिर एक गाना मेरा पंजाबी का आया शहीद उधम सिंह के लिए, बहुत कमाल का गाना हुआ, वो जूही पर था वो पिक्चराइज, और उसमें राज बब्बर जी थे। तो वो एक पेट्रियट हैं उधम सिंह जिनका, जी जिनके ऊपर सरदार उधम सिंह, बिल्कुल। तो वही उनके ऊपर जो मूवी बनी है उसमें जो हिट गाना था वो मेरा ही था। अच्छा, शहीद उधम सिंह का वो गाना मेरा था, अजराल के गुजारांगे रात के अल्लाह करे दिन ना चढ़े। तो वो मुजरा था, तो वो पिक्चराइज था जूही पर। वो गाना ऐसा हिट हुआ है कि लोगों का ये कहना है कि जसपिंदर जी आप पंजाब में शो क्यों नहीं करती हैं, आपका गाना गा गा के लड़कियां बेचारी जो साइकिल और बस पे आती थी उन्होंने गाड़ियां खरीद ली हैं। हाँ, क्या बात है। तो मतलब ये ऐसा लोगों ने मुझे कहा डायरेक्टली मेरे मतलब मुंह पर कि आप पंजाब में शो क्यों नहीं करती हैं, फिल्म इतनी शादियों के प्रोग्राम होते हैं। एंड मैं थोड़ी शुरू से ऐसी थी कि आई नेवर यूज्ड टू लाइक डूइंग शादी के प्रोग्राम, आई वाज वेरी पिकी, यस आई वाज वेरी पिकी। बहुत कम किए हैं, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किए, लेकिन मेरी रूह नहीं शादियों में तो आपके गाने पे ही ब्राइड्स आई नो, इसीलिए तो करना, भगवान ना जो आप नहीं करना चाहते हैं वही करवाते हैं आपसे। तारे हैं बाराती, जी अब देखिए, तारे हैं बाराती से तो बारात आती है, लड़की और लड़का जब जयमाला करते हैं तो तारे, तो दैट वाज माय सेकंड हिट, एंड आई कम टू दैट वाज माय सेकंड हिट, तारे हैं बाराती अगेन। और मैंने सुना है कि तारे हैं बाराती किसी और से गवा दिया गया था, ऐसा कुछ है ना? नहीं, तारे हैं बाराती अलका याग्निक से शायद नहीं, but that's another song I think. That's another song. सबकी बाराती You said it. एक सैड वर्जन था और एक हैप्पी था। मजरू साहब का वो अपने बेटे से लड़ गए थे, उनको चाहिए था आप ही गाओ ये गाना, मेरे सामने ही लड़ाई हुई कि दोनों सैड और हैप्पी जसपिंदर जी ही गाएंगी। ये था आपका। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, इट्स हर सेइंग, सो प्लीज मुझे मत कहिएगा क्योंकि लोग क्या है, मैं कुछ बेबाक बातें कर देती हूँ, और क्योंकि जब सच्चा मन होता है, आत्मा सच्ची होती है, तो आपकी ज़ुबान से भी सच ही निकल जाता है, और वो सच बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता, वो आपको गलत समझ बैठते हैं, आपका गलत एक नोशन बना लेते हैं, आपके बारे में धारणा गलत बना लेते हैं। बट एनीवेज, गॉड ब्लेस देम ऑल, आई डोंट केयर, बिकॉज मैं ऐसी ही हूँ और किसी को अब बुरा नहीं चाहती हूँ, लेकिन ये है कि मैं सच कहने से भी बाज नहीं आती, बोल ही देती हूँ। सच जब सच बोलने वालों के बहुत दुश्मन है जी, इसीलिए ना, वो तो मुझे पता है, एस्ट्रोलॉजिकली मैं जानती हूँ कि मेरे बहुत दुश्मन हैं। बोले कि उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा, ये शेर है। अच्छा। कि उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा। तो ये जो है, ये ख़ास, मैं कभी कभी ये गज़ल जब सुनती हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरे ऊपर जाती है ये, कि मैं ये जानती हूँ कि मैं अच्छी हूँ, बिल्कुल, मैं एक अच्छी आत्मा हूँ और अच्छी इंसान हूँ, और बाकी कुछ अच्छा है या नहीं है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं किसी का बुरा नहीं करती, ना किसी का बुरा चाहती हूँ, लेकिन बस ये है, रब की बंदी हूँ, उसकी रज़ा में खुश रहती हूँ, और मेरा आशीर्वाद फलता है, ये भी पता है मुझे। आपने बहुत लोगों को रुलाया है अपने गानों से, और बहुत लोगों को नचाया भी है जी, क्योंकि आपने बहुत अलग अलग तरीके के गाने गाए हैं, जैसे तेरा रंग बल्ले बल्ले जी, बिल्कुल, ऐसे कई गाने, एक लड़का चाहिए खास खास, अखियों से गोली मारे हो जाए, एक अखियों से गोली मारे, अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे, अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल रे, अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल रे, अखियों से गोली मारे। ऐसा कहते हैं कि रवीना टंडन का जो स्टारडम है वो एलिवेट हो गया था
इस गाने से। जी जी। आपने बहुत सारी ऐसे एक्ट्रेसेस की लाइफ में स्टारडम को पुश किया है। There was- रानी मुखर्जी फॉर दैट Yes, मैटर। yes, हेलो वक्त ब्रदर में रानी गाया का- था उनके लिए आपने। जी, हेलो ब्रदर भी गाया था, और वो कौन सी थी, हद कर दिया आपने, कुड़ी कवारी तेरे कुड़ी पीछे कवारी, पीछे, yes। वो भी गाना उनके लिए था। रानी मेरी बड़ी अच्छी दोस्त। उर्मिला हमेशा मुझे कहती थी कि आपने मुझे बहुत रुलाया है, क्योंकि वो गाना जब वो पिक्चराइज हुआ उन पे, सबकी बाराती आई तो बोली कि मैं बहुत रोई हूँ। ये तो गाने पे। हाँ, इस गाने पे, एंड शी ऑलवेज यूज्ड टू मेंशन कि जैसे जी आपने मुझे बहुत रुलाया, बहुत प्यार करती थी सब मुझे। आई एम श्योर वो मुझे अब भी बहुत प्यार करती हैं। अच्छा, म्यूज़िक इंडस्ट्री बहुत इवॉल्व हुआ है वक्त के साथ, और इस इंडस्ट्री में आपके मन में, आपके दिल में कोई शिकायत है इस इंडस्ट्री से? कभी कुछ बेहतर हो सकता था, हो नहीं पाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब अच्छा काम कर रहे हैं अपनी अपनी जगह, पूरे अपनी जितनी उनकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो अच्छा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम कोई भी नहीं है जजमेंटल होने को, क्योंकि ये सब रचयिता की रचना है। तो उसने जिस जिस के लिए जब जब जो रचा है जी, उसको उसके हिसाब से करना है। तो ठीक है, जो भी है बहुत अच्छा है। और हम जो कर सकते हैं, हमारे जो इख्तियार है, जो हमारी कैपेसिटी में है, हम वो कर सकते हैं तो करेंगे, अगर उसकी मर्ज़ी होगी। और नहीं तो सब अच्छा है, बहुत अच्छा हो रहा है, सबका ईश्वर भला करे, सर्बदा भला। हमारे तो ऐसे ही कहा जाता है हमारे रिलीजन में कि सर्बदा भला, सबका भला हो, सब अच्छा करें, सब अपने मतलब जो जिसको मिलना है वो अपना पूरा करके जाए। प्रारब्ध में जो लाया है बहुत बढ़िया है। आप खुश हैं अभी जिस तरह से म्यूजिक इवॉल्व हुआ है, जिस तरह के गाने अब आ रहे हैं, लिरिकली ऑल्सो? जो मुझे कुछ अच्छा लगता है मैं वही सुनती हूँ। हाँ। बाकी आप मुझे कुछ पूछेंगे तो मैं बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अपने काम में, रियाज में, अपने उसके साथ कनेक्शन में बिज़ी हूँ कि मैं बहुत कम सुनती हूँ। अच्छा। हाँ, और कोई सुना देता है, कहीं बैठे होते हैं, कह देते हैं कि ये सुनिए नया गाना आया है, कोई वल्गर होता है या कोई अच्छा होता है तो वो सुन लेते हैं, वल्गर होता है छोड़ देते हैं, अच्छा होता है तो दोबारा सुन लेते हैं, बस इतना है। बाकी अब बताएं, मेरा 50वां साल है मेरे करियर का। ये मैंने बात अभी तक आपसे शेयर नहीं की थी। तो फॉर ऑल द लिसनर्स एंड व्यूअर्स एंड माय फैंस एंड ऑफ कोर्स फॉर नंदिनी, कि दिस इज़ माय 50th ईयर ऑफ माय करियर। अब 50 साल में मैं ये सोचूं कि सिर्फ जसपिंदर ही गाती रहे और कुछ ना हो और जसपिंदर के अकॉर्डिंग ही चले, ऐसा नहीं होता और ऐसा नहीं होगा। सबका अपना 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 हिसाब है, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना स्टाइल है, उन्होंने अपने अपने हिसाब से काम करना है। अच्छा, म्यूज़िक इंडस्ट्री में जैसे हमने सुना है, फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच होता है, म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी अभी के ज़माने में, जैसे मैं बात करूँ पिछले 7-8 साल पहले अनु मलिक का नाम जुड़ा था, मी टू हुआ था, और कैलाश खेर जो जाने माने सिंगर हैं, उन पे भी मी टू दर्ज हुआ था। आपके ज़माने में उस वक्त, बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर रैविशिंग एंड गॉर्जियस, अभी आप इतनी खूबसूरत लग रही है, उस समय तो मतलब आई डोंट वांट टू से, बट ऑफ कोर्स आप बहुत ग्लैमरस थी। आपने प्यार तो होना ही था सॉन्ग में भी, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस एंड सो सेक्सी, यस, सो ग्लैमरस। सो आई एम श्योर उस ज़माने में आई वुड वांट टू नो कि उस वक्त कैसे फंक्शन करता था इंडस्ट्री, कैसे फीमेल सिंगर्स को एक क्या नज़रिया होता था? हर दौर में हर तरह के लोग होते हैं, और मेरे दौर में भी थे। आई डोंट वांट टू नेम देम, आई डोंट वांट टू से, बिकॉज आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप किसी को
उनको डिस्टेंस दिखा दें, उनको उनकी जगह दिखा दें कि इससे आगे आपकी यहाँ तक है आपकी बाउंड्री, इससे आगे नहीं। तो ये लड़की को पता होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि उससे आपके काम को इफ़ेक्ट होता है। आपके काम हुए अफेक्ट? ऑफ कोर्स हुआ। बहुत सारे गानों से आपको लास्ट मिनट निकाला गया? हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। ये मैंने अभी आपको बोला ना कि है तो ईश्वर की इच्छा, लेकिन वो माध्यम बनाता है लोगों को। जिन्होंने भी जो भी किया उस वक्त, जिसके मन में भी जो भी आया होगा, वो जानता है। मैं नहीं जानती, वो जानता है। लेकिन ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स तो हुई है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप गाने ही नहीं गा रहे। ऐसा थोड़ा ना कि मैं कनाडा में ही बस गई थी। नहीं, ऐसा तो नहीं। मैं जाती थी और वापस आ जाती थी, लेकिन किसी को दिखी नहीं। आपने तो अनु मलिक जी के साथ काम किया है, और सबसे ज़्यादा अन्नू के साथ किया मैंने काम। लेकिन वो फंस गए थे ना मीटू में। अब ठीक है ठीक है। अभी सबके अपने मैंने बोला ना कि सबकी अपनी जर्नीज़ हैं और सबके अपने हिसाब किताब हैं। सबको अपने भुगतने हैं, हर इंसान को भुगतना है। अगर फीमेल आर्टिस्ट सेफ फील ना करे इस ग्लैमर वर्ल्ड में, तो फिर कैसे काम करे? तो सेफ्टी अश्योर करना बहुत ज़रूरी होता है। वो होता है रियल अल्फा मैन की क्वालिटी। दैट्स व्हाट आई बिलीव। देखिए, सिर्फ मेन के ऊपर नहीं हम क्वेश्चन कर सकते, फीमेल के ऊपर भी बहुत मुनस्सर होता है। अगर फीमेल खुद अपने आप को गिव अप करके वो चाहती है कि मुझे नाम मिले, और वो भी लोग हैं ऑफ कोर्स हर तरह के, मैंने बोला ना हर तरह के, पर आप हर वक्त और आदमी को ही ब्लेम नहीं कर सकते। लड़कियां भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होती हैं। शॉर्टकट की वजह से वो जो भी है ना, जो भी। बिल्कुल सही कहा। सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम हमेशा क्यों ये कहते हैं कि आदमी ने यूज़ किया, औरत भी तो यूज़ करती है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी बहुत हैं औरतें जो यूज़ करती हैं, जो सीढ़ी चाहती हैं चढ़ना तो पहले एक को पकड़ती हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके पहुंचती हैं। फिर उनको तो कोई नहीं पूछ रहा, उनके लिए तो कोई मीटू नहीं है। आदमियों के लिए मीटू कर दिया। अब हमारे टाइम में भी बहुत म्यूज़िक डायरेक्टर थे, एंड एज यू सेड आई वाज गॉर्जियस, एवरीथिंग वेरी वेल वर्स्ड इन मतलब एजुकेटेड, सब कुछ अच्छी ख़ानदान से, सब कुछ था। लेकिन आई डोंट थिंक कि इस चीज़ की कोई ज़रूरत है ना कहने की। अगर किसी ने कहा, अपनी इच्छा जाहिर की, आपने उसको वहीं रोक दिया, बात ख़त्म। आप अपने आप को क्यों आप बाज़ार में करना चाहते हैं किसी को? मुझे नहीं अच्छा लगता। उनको अच्छा लगता है तो वो करें जो भी करना चाहते हैं। और इतने साल पहले हुआ जो हुआ, ज़रूरत नहीं है, अब हो गया। कहते कीचड़ में आप अगर कुछ फेंकोगे तो वो छींटे आप पर ही आएंगे। जी बिल्कुल। और ये हर इंडस्ट्री में है। हमारी इंडस्ट्री को क्यों इतना बदनाम किया जाता है? क्योंकि क्या डॉक्टरी लाइन में नहीं है? पब्लिक आई और कितनी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें ऐसा बहुत कुछ होता है। बिल्कुल होता है। हमारी इंडस्ट्री को उठा के बदनाम कर देते हैं कि मीटू है और ये है और वो है। ठीक है, वो हो जाता है, गलतियां भी होती हैं। कुछ लोगों के अपनी एक जहनियत भी ऐसे, जहनियत तौर पे वैसे होते हैं। और बहुत तरह के लोग, भगवान ने हर तरह की ये उंगलियां सब एक बराबर तो बनाई नहीं है जी। सब बुरे भी नहीं हैं और सब अच्छे भी नहीं हैं, तो हर तरह से होते हैं। आप कैसे हैं, आप अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। And you come across as somebody who is very bold, audacious and मुझे ये परवाह नहीं है। आपने मुझे गाना नहीं देना, मत दीजिए। मुझे खाना देने वाला वो बैठा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इतने साल में किसी ने गाना नहीं दिया या मैंने काम नहीं किया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 10 गाने कम गा लूँगी, 20 गाने कम गा लूँगी, कम से कम शीशे में अपने आप को देखती हूँ तो खुशी महसूस तो होती है कि अलग हो तुम, अलग हो तुम। ठीक है ना। ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को, मिलने के नहीं नायाब हैं हम।
बस क्या बात है। मैं अपने आप को ऐसा ही सोच के मैं खुश होती हूँ, क्योंकि मैं किसी को किसी बात के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को वो काम करना ही नहीं है। मुझे उस रास्ते नहीं जाना तो उसका नाम क्या पूछे, कहते जिस गांव नहीं जाना उसका नाम क्या पूछे। पता है क्या पूछूं। तो इसलिए मैंने अपने आप को बड़े अच्छे से कंडक्ट किया है, सबकी इज्जत की है, सबने मेरी इज्जत की है। आपने डिग्निटी के साथ अपने आप को बिल्कुल, हमेशा बिल्कुल, प्रेजेंट किया, बिल्कुल, प्रोजेक्ट किया। बस। और आज भी मैं जितना गा रही हूँ, जो भी गा रही हूँ, मैं बहुत साल पहले भी इंडस्ट्री में नहीं थी, तब भी नाम कमा रही थी, पैसा था। आज भी इंडस्ट्री में से अगर मैं नहीं ज़्यादा काम कर रही या बिल्कुल नहीं कर रही या कुछ भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आपने बोला ना चकाचौंध, जी। कहते हैं कि शौहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। ठीक है, ये बड़ा अच्छा एक शेर है कि, है ना, क्योंकि ये पल भर का तमाशा है। शौहरत की बुलंदी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। तो ये कभी भी टूट सकती है, किसी के लिए भी टूट सकती है। आज वो पता चल रहा है करोड़ों रुपया ले रहा है और कल उसको कोई पूछ भी नहीं रहा। जी, ऐसा भी हो सकता है, होता ये है। वक्त की बात है। समय जो है वो बड़ा बलवान है, समय से बड़ा बलवान कुछ नहीं। अच्छा, रियलिटी शो की बात मैं करना चाहती हूँ। आप इतनी मंझी हुई संगीतकार हैं, आपने कभी कोई रियलिटी शो जज नहीं किया? आप बहुत बार ऐसे मैंने सुना है, आप कहती नज़र आई हैं कि यू डोंट अंडरस्टैंड द हाउ रियलिटी शोज़ आर कमिंग अप, एंड जिस तरह से वो शोज़ करते हैं सिर्फ टीआरपी के लिए, आपको रियलिटी शोज़ पसंद नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि मुझे पसंद नहीं है। मैंने इसके लिए कभी कोशिश नहीं की और ना ही मुझे लोगों ने अप्रोच किया है। शायद वो डरते हैं मुझसे, क्योंकि मैं ब्लंट बोलती हूँ, साफ बोलती हूँ, स्पष्ट बोलती हूँ। एज अ जज में गई हूँ, एज अ गेस्ट जज भी गई हूँ, और मैंने पहले शुरुआत में मैंने जज किए हैं। अच्छा। जब एक जज नहीं होता था, अलग अलग जज आया करते थे। अच्छा। सारेगामा में मैं गई जब सोनू निगम वॉज द एंकर, ओके। तब मैंने दो बार 3 बार मैं गई हूँ, अलग अलग लोगों के साथ बैठी हूँ। मेरी आवाज़ सुनो था, उसमें गई थी, एज अ जज गई थी। लता जी का प्रोग्राम था ना, उसमें गई थी। फिर पंजाबी के बहुत शोज़ मैंने जज किए हैं। उसमें जब वो शुरू हो गया कि 3 जज या 2 जज बैठेंगे, उसमें मैंने पंजाब, क्योंकि पंजाब में और कोई उनको नज़र ही नहीं आता था, तो फिर वो मुझे ही अप्रोच करते थे कि आपके अलावा कोई नज़र नहीं आता जो पंजाबी भी बोले और जो संगीत को समझता हो, समझा सके। तो उसमें मैं जाती रही। बट अनफॉर्चुनेटली, और व्हाट फॉर्चुनेटली कह लो, कि मैं उस कुर्सी पे तब बैठना चाहती हूँ जब मुझे लिबर्टी दी जाए कि सच और झूठ जो है वो उसमें, मतलब सही और गलत। तो आपको ये लगता है कि वहाँ जो जजेस हैं वो शायद बहुत सच या बहुत झूठ नहीं बोल पाते? मैं ये बात कहना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मैंने बोला ना कि मैं बिना किसी उसके प्रूफ के मैं किसी बात के ऊपर हामी नहीं भर सकती। लेकिन जो नज़र आता है वो मुझे थोड़ा सा मेरे हिसाब से नहीं होता, इसलिए मैं इसलिए कभी मैंने कोशिश भी नहीं की, ना मैंने किसी से अप्रोच किया है कि मुझे बुलाइए। अब मैं आई थिंक आई एम अ डॉक्टरेट इन म्यूज़िक। अभी बड़ी रिसेंटली मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मुझे डीलिट की डिग्री भी दी है, विच इज़ हायर देन दी इट्स ऑनररी डिग्री। तो वो मुझे मिली है, और सब कुछ बहुत अच्छे से सब कुछ है। लेकिन ठीक है, दैट्स ओके, इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। और मैं एक बात और जानना चाहूँगी, जब आप देखती हैं फराह खान को और करण जौहर को एक सिंगिंग रियलिटी शो जज करते हुए, उस पर आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगी? जितनी मैं हूँ इंडस्ट्री में, उससे भी बाहर निकलवाओगी क्या? ऐसी बातों पे टिप्पणियाँ। फराह बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, और करण जौहर के साथ काम तो नहीं किया, लेकिन वो भी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और कहीं
देखा जाए तो फरहा तो वैसे भी संगीत से जुड़ी हुई हैं क्योंकि डांसर हैं, हाँ, कोरियोग्राफर हैं, बहुत अच्छी आला दर्जे की, तो संगीत को समझती हैं। और करण जौहर ने इतना अच्छा संगीत अपनी फिल्मों में दिया है कि उनको भी नॉलेज है। तो आई एम श्योर दे आर जजिंग, अच्छे ही जज कर रहे होंगे। बाकी किसी पे कोई टिप्पणी करने का मुझे कोई हक नहीं है और ना ही मैं करती हूँ। यू आर लिविंग अ ब्लिसफुल लाइफ। मैं सच मानो तो इन सब से मैं बाहर निकल के बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं ये इन द एंड जो होगा, जितनी जल्दी आप इन सबसे निकल आए उतना आपके जर्नी के लिए अच्छा है। जी, बस एक सवाल जो थोड़े तीखे हो सकते हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सिंगर्स को पैसे हमेशा कम क्यों दिए जाते हैं? मैंने अनूप जी से भी ये सवाल पूछा था इंटरव्यू में, तो कह रहे थे कि इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि सिंगर्स के पास लिबर्टी होता है वो गाना अपने कॉन्सर्ट्स में गाने का, और फिर वो आजीवन पैसे कमा लेते हैं। ये उन्होंने मुझे कहा था। व्हाट इज़ योर थॉट? ठीक है, शायद यही होगा कि ऐसा है, लेकिन अभी तो उस पर भी वो आ गया ना, रिस्ट्रिक्शन आ गई है कि आप अगर कॉन्सर्ट पे गाते हैं तो आपको रॉयल्टी देनी पड़ती है। अच्छा, आई डिडंट नो जी, दिस। वो पता नहीं भैया ने कैसे नहीं बताया। हम तो दोनों ही डायरेक्टर हैं अच्छा, इस आमरा के। हाँ, मैं भी हूँ और वो तो पहले से ही हैं, उसके डायरेक्टर हैं। तो आई डोंट नो व्हाई ही डिडंट से, बट ये है कि अब तो ये रिस्ट्रिक्शन आ गई है कि अगर आप गाना गाती हैं या गाते हैं जाकर, तो उसके लिए भी आपको नोटिस आ जाता है, या मतलब जो प्रोड्यूसर होता है या जो प्रमोटर होता है उसको पैसे देने पड़ते हैं। आपने गाना गाया तो वो लिरिसिस्ट को जाते हैं, वो म्यूजिक डायरेक्टर को जाते हैं, वो जहाँ जाएं ये सब होने लगा है। बिकॉज एक्टर्स को क्रोर्स में पे करते हैं, यू नो, मतलब मुंह मांगी रकम मांगते हैं और पैसे मिलते हैं। सिंगर्स का भी उतना ही योगदान है, उतना ही कंट्रीब्यूशन है। वो अच्छे बढ़िया गाने देते हैं, उन्हीं गानों पे फिल्में भी चल जाती है, म्यूजिकल हिट फिल्में भी होती है। हाँ, लेकिन वो सिंगर्स का ही सिर्फ श्रेय नहीं है ना। सिंगर्स को हम कैसे सिंगर सिर्फ, उसमें म्यूजिक डायरेक्टर है, उसमें लिरिसिस्ट है, ठीक है, उसमें म्यूजिशियंस हैं जो बजाते हैं, अरेंजर्स हैं मेन, ठीक है, उसमें कोरस वाले हैं, तो ये टीम वर्क है, ठीक है। हाँ, बट मेन जो होता है वो म्यूज़िक डायरेक्टर, जिसने ट्यून बनाई है, जिसने गाना लिखा और जिसने गाया है, ये 3 लोग मेन हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये है कि पहले नहीं था, अभी ये ज़्यादा हो गया है कि अब इसको किस तरह मैं कहूँ और कैसे समझाऊँ बहुत कटु हो जाएगा कि मतलब ये अब लोगों को ये हो गया है कि सिंगर बहुत कमा रहा है, उसके पास बड़े बड़े घर हैं, गाड़ियाँ हैं, है ना जी, और गाना तो हमारा था और ये हमारा नाम भी नहीं लेते, और इस तरह की चीज़ें सुनने में आई और इस तरह की चीज़ें पता पड़ी, है ना। तो अच्छा, अब सिंगर्स को रॉयल्टी नहीं मिलती थी, हाँ, अब जाके सिंगर्स को रॉयल्टी मिलने लगी है। सामरा जो बना है, हाँ, तो उसमें हमने म्यूजिशियंस भी ऐड किए हैं और को सिंगर्स को भी ऐड किया है, ऐसा करके तो ये हुआ है। तो ये सब किस तरह हो रहा है, चेंजेस आ रही हैं, ये सब हो रहा है। अब ये कहाँ तक चलेगा, कितना ये होगा, ये तो अब आगे देखते हैं। अब तो शुरुआत तो कर दी है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब तो एक्टर्स भी गाना गा रहे हैं। जी, वो तो पहले भी गाते थे, ऐसा नहीं, पहले भी केएल सहगल साहब एक्टर भी थे, गाना भी गाते थे। लता जी ने भी फिल्मों में काम किया है, गाती थी, और रफ़ी साहब ने किया है, किशोर दा तो बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, है ना। तो ऐसे बहुत तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हम एक्टिंग कर सकते हैं तो वो भी गाना गा सकते हैं, अगर गा सकते हैं तो, और अगर हम एक्टिंग कर सकते हैं तो की ही बात कर रही हूँ। हाँ, हाँ। कुछ ऐसे एक्टर एक्ट्रेस है जो, हाँ, कई लोगों को ये हो गया हम सब कुछ कर लें,
जी। हम एक्टिंग भी कर लें, हम गाना भी गा लें, हम म्यूज़िक डायरेक्टर भी बन जाएं, मतलब किशोरदा बनना चाहते हैं। सर सब नहीं होते, कोई एक आध होता है, ऐसा बनता है, निकलता है, ज़रूरी नहीं है। और मेरे हिसाब से तो कंटेंटमेंट की बात है कि आप अगर कंटेंट है ना, कहते हैं ना, अगर संतोष धन है आपके पास तो आपके पास सारे धन धूरी समान है। बहुत खूब, सही अगर कह रही हैं आपको संतोष है ना, अगर कंटेंटमेंट है ना लाइफ में, तो आपको किसी धन की आवश्यकता नहीं है। अब मैं जल्दी से एंड में आपके साथ एक वन वर्ड एक क्विज खेलूंगी। अच्छा, क्विज भी नहीं है, यू जस्ट हैव टू रैपिड फायर। आंसर इन वन वर्ड। ओके, डू यू हैव एनी रिग्रेट इन लाइफ? यस आई डू। डू यू हैव एनी गिल्ट इन लाइफ? यस आई डू। व्हाट्स योर बिगेस्ट फियर? ऐसा कुछ नहीं। Okay. What is that one habit you want to change in you? Yes. What is that one habit you want to change? I don't think if I want to change or not, but सत्य बोलना जो है, सच बोलना You जो are है ना, brutally honest and हाँ, टू ऑनेस्ट एंड टू मतलब सतयुग का इंसान, मुझे कहते हैं कई लोग कि सतयुग का इंसान कलयुग में आ गया है, तो वो मतलब वो ऐसा कहते हैं, तो वो मेरे लिए कोई बुरी बात नहीं है, वो अच्छा एक मेरे लिए है, कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन आई डोंट नो इफ आई वांट टू चेंज दिस हैबिट ऑफ माइंड। okay. Worst part of being popular and famous? What is that worst part of being famous and popular? नहीं, आई ऑलवेज फील आई एम ब्लेस्ड। Yes. I never feel any I don't regret or I don't want। मैं कभी ईश्वर से ये नहीं चाहूँगी कि मैं अगले जन्म में ये ना बनूँ, जसविंदर नरूला ना बनूँ, ना, मैं कभी नहीं कहूँगी। मुझे ईश्वर इससे भी अच्छी जसविंदर नरूला बनाए। Who is that one actress you regret not singing for? Let me think. I don't think I've sung almost for everyone. I think for ऐश्वर्या आई sang one song, वो बैकग्राउंड में था। हाँ, देवदास में। देवदास वाला गाना भी बैकग्राउंड का था, वो किरण पे था, किरण खेर जी पे था। और एक और गाना था, तेरे बिन एक पल जी नहीं लगता, आप लौट चलें, वो भी ऐश्वर्या के लिए था, और वो बैकग्राउंड में ही था वो भी। बट शी वॉज जस्ट स्टैंडिंग इन विद हर फीलिंग्स एंड एवरीथिंग, एक्सप्रेशंस, एंड मेरा बैकग्राउंड में था गाना। Lovely. What is your biggest blessing so far? My singing Your singing. is my biggest blessing in life. Beautiful. Do you have anger issues? Yes. Yes? Big time. That's one thing I want to minus in myself. Then you Yes. should probably meditate. No, I do everything. But वही है ना कि जब आप सच्चे होते हो ना, और फिर आपको चीज़ें बहुत तंग करती हैं, छोटी छोटी चीज़ें तंग करती हैं, और फिर मैं इमोशनल भी हूँ साथ में। What is a sun sign? I knew you were coming to that. Sun sign, I'm a Scorpio. Oh. And moon sign? But moon sign is Cancerian. Cancerian, oh my God. Very emotional. Yes. I'm a Leo. You are a Leo, okay. No, my husband is a Leo. Ah. Steals all the limelight. Yes, he does. Yes. चुप रहते हैं ना, तो इसलिए उनको सारे ज़्यादा पुछ करते हैं। So how do you vent out your frustration, your anger? Is there any technique? मैं बस अपनी बड़बड़ करके ख़त्म कर देती हूँ उसको, या रो देती हूँ। हाँ. रो देती हूँ, सबसे अच्छा होता है वो एंगर हो या कुछ भी इमोशन हो, कुछ है, मेरे आँखों से निकल जाता है, बस उसके बाद आई एम फाइन। अगर मैं गलती करती हूँ तो छोटा बच्चा भी होगा तो मैं सॉरी कह देती हूँ। मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचती कि मैं बड़ी हूँ तो मुझे सॉरी कहना नहीं बनता। अगर मैंने कुछ गलत कहा है, स्पर ऑफ द मोमेंट कुछ अगर मैं कह गई हूँ कुछ, आई ऑलवेज गो एंड अपोलोजाइज। What is that one thing which makes you instantly happy? Like instant gratification? A good show,
A good show. or a good song sung by me in the studio. Oh wow. That gives me instant, बस अगर आपने मुझे खुश करना है तो बस कह दीजिए कि स्टेज आपका है और बस स्टेज पे चढ़ा दीजिए अच्छे म्यूजिशियन सब हो, बस फिर आप छोड़ दीजिए मुझे। So nice. दिल जीत लिया आपने अपनी बातों से। बस यही था पॉडकास्ट। अरे थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर Thank you पॉडकास्ट for being on the show. एंड इट इज़ सो वंडरफुल कि यू नो कुछ गाने से हटके कुछ बातें होती हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आर्टिस्ट से हमेशा ये कहा जाता है गा दीजिए, ये कर दीजिए, बस वो गाने होते रहते हैं। बट कोई आपको आपके दिल में क्या चल रहा है और आप क्या सोचते हैं या आप क्या करना चाहते हैं, जैसे आपने प्रश्न मेरे लिए क्वेश्चंस आपको अच्छा लगा? which was very good. Yes, this is something out of the heart. I felt it. That was out of दिल से दिल की बात। बिल्कुल और ये पॉडकास्ट बहुत अलग है, आपकी बाकी इंटरव्यूज देखे हैं मैंने, जी। बट इन माय व्यू दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फॉर द ऑडियंस। वंडरफुल। और इसी What else you need? यस, और बस अब पॉडकास्ट खत्म हो गया है तो एक खूबसूरत गाना सुन लेते हैं, फिर सुन लेते हैं, सुनाइए। आपसे सुनेंगे ना सानू एक पल चैन ना आवे, ओके जिसमें लोग इतने पैसे कमा रहे हैं इस गाने को अरे बाप अपने रे। अपने ढंग से गा चलो के। अच्छा, उनको भी कमाने Let's hear it दीजिए। from the OG, Jaspinder Narola in the house, guys. Give it up for her. हो मुझे एक पल चैन ना है, मुझे एक पल चैन ना है, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, मेरे दिल को कुछ नहीं भाए, मेरे दिल को कुछ नहीं भाए, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, मुझे एक पल चैन ना है, एक पल चैन ना है, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। क्या बात है। Everyone clap. Thank you, thank you, thank you. So this was Jaspinder Narola, well Dr. Jaspinder Narola with us, and ये पॉडकास्ट आपके लिए बिल्कुल रेडी है और इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, like plethora of knowledge you are going to get by watching this podcast. एंड तक ये पॉडकास्ट देखिए and let us know in the comment section what you think about this podcast. Thank you. रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल. This is me, Nandini Roy, signing off. Thank you.